हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 11 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 11 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके किरण देसाई हैं। तो किरण देसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना, ये किरण देसाई की दूसरी उपन्यास है, और इस उपन्यास के लिए जो है किरण देसाई को 2007 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, थॉमस कप जो है ये आपका पुरुषों के बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो है एक ट्रॉफी है, जिसकी शुरुआत 1948-49 में जो है ये आपका हुआ था। तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, एक आपका उबेर कप होता है। तो देखिए, ये जो आपका उबेर कप है ना, ये आपका विश्व महिला टीम चैंपियनशिप का जो है एक बैडमिंटन ट्रॉफी है, और ये जो पहली बार है ये आपका 1956-57 में जो है उबेर कप का आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य बैडमिंटन ट्रॉफी की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप, ये सभी जो कप है ना, ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली के जामा मस्जिद को जो है किसने बनवाया था। तो देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद को जो है ये 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो शाहजहां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बता दें कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये आपका 1644 और 1656 के बीच जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सैयद वंश के जो है संस्थापक कौन थे, यानी सैयद वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, सैयद वंश की जो स्थापना है ना, ये खिज्र खां के द्वारा किया गया था, और सैयद वंश के जो पहले शासक थे ये आपके खिज्र खां ही थे। तो खिज्र खां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल जो ये कब से कब तक रहा था। तो देखिए, सैयद वंश का जो शासनकाल है ना, ये आपका 1414 से लेकर 51 ईस्वी तक रहा था। और इसके जो आखिरी शासक थे ना, यानी सैयद वंश के जो आखिरी शासक थे ये आपके अलाउद्दीन आलम थे, जिनका शासनकाल 1445 से लेकर जो है 1451 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो आपके 5 वंश थे, और पहले जो वंश थे ये आपके गुलाम वंश थे, जिसे जो है मामलुक वंश भी कहा जाता था। और गुलाम वंश की जो स्थापना है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और इनका जो है मामलुक वंश का जो शासनकाल है ये 1206 से लेकर 1290 तक रहा था। उसके बाद जो आपका खिलजी वंश आया था, और खिलजी वंश की जो स्थापना है ना, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। और खिलजी वंश का जो शासनकाल है ये 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद आपका तुगलक वंश आया था। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक थे ये आपके गयासुद्दीन तुगलक थे, और इनका जो आपका तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1320 से लेकर 1414 तक रहा था। उसके बाद जो आपके सैयद वंश आ गए थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में जो आपके वंश थे ये आपके लोधी वंश थे, और लोधी वंश की जो स्थापना है ना, ये बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। और लोधी वंश का जो शासनकाल रहा था ये आपका 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद जो आपका 1526 के बाद जो आपका मुगल वंश आ गया था, जिसका स्थापना जो है बाबर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके 4 वंश थे ना, ये आपके मूल रूप से जो वो आपके तुर्की के थे, और आखिरी यानी जो आपका ये लोधी वंश था ना, ये आपका अफगान देश से था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि झिझिया नृत्य ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका झिझिया नृत्य है ना, ये आपका बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपके प्रीवियस शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के झिझिया नृत्य में जो है किस देवी देवता की पूजा की जाती है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका झिझिया नृत्य है ना, ये आपका नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है और इसमें भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के तीनों रूपों का जो है वो पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बिहार के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो विदेशिया, कर्मा नृत्य, कट घोड़वा, जाट जटिन, पावड़िया, उसके अलावा डोमकच, सामा चकेवा, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय ये जो है किसने बनवाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी के आसपास जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था। तो कुमार गुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वंश पूछ ले तो ये आपका गुप्त वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपके कुमार गुप्त थे ना, इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि महाराजा धीराज की जो उपाधि है ना, ये किसने धारण की थी। तो ये आपके कुमार गुप्त के द्वारा जो वो धारण किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश के जो आपके दूसरे शासक थे ना, ये आपके समुद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त को ही जो है भारत का नेपोलियन जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अहमदिया आंदोलन ये जो है किसने शुरू किया था। तो देखिए अहमदिया आंदोलन जो है ये आपका मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा वर्ष 1889 में जो है शुरू किया गया था। तो मिर्जा गुलाम अहमद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यासोंग फेस्टिवल मणिपुर में जो है ये कितने दिन तक मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मणिपुर के लोग होली को जो है याओ सांग उत्सव के रूप में जो वो मनाते हैं और ये जो पर्व है ना, ये आपका 5 दिनों तक जो है वो आपका मनाया जाता है और ये जो आपका वसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो 5 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपका याओ सांग जो त्यौहार है ना, ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका फरवरी मार्च यानी पूर्णिमा के 5 दिनों तक जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा इनका जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का जो संबंध है ना, ये मोहिनी अट्टम से है और मोहिनी अट्टम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुगल ये जो है किसके वंशज थे। तो देखिए मुगल शासकों के 2 महान वंश जो थे वो आपके मुगल के पूर्वज थे। उनकी मातृक से यानी माता से जो थे वो आपके चंगेज जो खान जो थे ना, ये आपके वंशज थे और चंगेज खान की जो मृत्यु है ये 1227 में इनकी मृत्यु हुई थी और मंगोल जनजातियों के द्वारा चीन और मध्य एशिया पर जो है इनके द्वारा शासन किया गया था। इसके अलावा अगर पैतृक पक्ष की बात कर ले यानी पिता के पक्ष की बात कर ले तो ये आपके तैमूर के वंशज थे, जिन्होंने इराक, ईरान और आधुनिक तुर्की पर जो है ये शासन किए थे। और इसके अलावा बात कर ले तैमूर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये आपका 1404 में जो है तैमूर की मृत्यु हुई थी। और मुगल के जो आपके पहले जो सम्राट थे ना, ये आपके बाबर थे, जिनका शासनकाल 1526 से लेकर जो है 1530 तक रहा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि मातृक का पूछा गया था या फिर पैतृक पक्ष का पूछा गया था। अगर देखिए मातृक पक्ष का पूछा गया था तो चंगेज खान आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पैतृक पक्ष के वंशज के बारे में पूछा गया था तो आपका तैमूर वंशज जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लता मंगेशकर फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग इन विच फिल्म, यानी लता मंगेशकर का जो पहला पार्श्व गीत था ना, ये किस फिल्म में गाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर जी ने अपना जो पहला गाना है ना, ये 1942 में जब वो 13 वर्ष की थी तो मराठी फिल्म में किटी हसल के लिए जो है ये गाना गाई थी। तो मराठी फिल्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उनके हिंदी गीत की बात कर ले तो देखिए उनका जो पहला हिंदी गीत था ना, वो आपका मराठी फिल्म के लिए माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, ये जो है इनका पहला हिंदी गीत रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो 1969 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2001 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2007 में फ्रांस के जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लंदन ओलंपिक खेल 2022 में भारत ने जो है कितने कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने जो टोटल 6 पदक जीते थे, जिसमें कांस्य पदक की बात कर ले तो भारत के द्वारा 4 जो है वो कांस्य पदक जीता गया था और 2 जो है वो आपका सिल्वर यानी रजत पदक जीता गया था। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर विजेता की बात कर ले तो देखिए विजय कुमार ने जो है 25 मीटर रैपिड फायर शूटिंग में जो है ये सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीते थे। एमसी मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी में ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। साइना नेहवाल बैडमिंटन में जो ये कांस्य पदक जीती थी। गगन नारंग जो है शूटिंग में कांस्य पदक जीते थे। सुशील कुमार ये जो आपका कुश्ती में रजत पदक जीते थे और योगेश्वर दत्त ये जो आपके कुश्ती में जो है ये आपके कांस्य पदक जीते थे। इसके अलावा लंदन ओलंपिक 2012 में पदक तालिका की बात कर ले तो भारत जो इसमें 55वें स्थान पर रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रियो ओलंपिक 2016 की बात कर ले तो देखिए रियो ओलंपिक 2016 में भारत जो है 2 पदक जीता था, जिसमें 1 रजत और 1 कांस्य पदक जो वो भारत के द्वारा जीता गया था। वहीं अगर टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात कर ले तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 जो है सिल्वर मेडल और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। और भारत जो है ये 48वें पायदान पे जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कटीले वन और झाड़ियाँ जो है ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर जो है प्राकृतिक वनस्पति में जो है कटीले वन तथा झाड़ियां जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रकार के वनस्पति जो है देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जिनमें आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य जो है ये आपके शामिल जो है वो हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन में उत्तर पश्चिम भाग दिया गया था, तो उत्तरी पश्चिम भाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 50 है ना, जो कि आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और ये जो आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, तो अनुच्छेद 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी हो सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालचारी की बात कर ले तो ये आपके आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नवंबर 2022 में भारतीय तट रेखा उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन जो है 840 वर्ग CG को ये जो है कहाँ पर कमीशन यानी स्थापित किया गया था। तो देखिए नवंबर 2022 में आपका भारतीय तटरक्षक के लिए ये जो आपका हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन है ना, ये आपका चेन्नई में जो है ये आपका स्थापित किया गया था। तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका MK3 जो हेलीकॉप्टर है ना, ये आपका स्वदेशी रूप से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन सी फसल को जो है सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो देखिए सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से जो है ये आपका जूट या फिर पटसन ऑप्शन में दिया गया होगा। तो देखिए जूट को ही जो है पटसन कहा जाता है, तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर जो वो कहा जाता है। तो पटसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी जीवों के लिए जो है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो देखिए जीवों के लिए जो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है ना, वो आपका सूरज की रोशनी है। तो सूरज की रोशनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि समुद्री नियमित धारा को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए समुद्री नियमित धारा को जो है ये आपके लहरें कहा जाता है। तो लहरें आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वह न्यूनतम टेम्परेचर यानी ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है जलने लगता है उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए न्यूनतम आपका टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जो वो जलने लगता है उसे जो है इग्निशन टेम्परेचर यानी प्रज्वलन ताप जो है वो कहा जाता है। तो प्रज्वलन ताप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल रिप्रोडक्शन यानी एकल प्रजनन को जो है क्या कहा जाता है।
तो देखिए एकल प्रजनन को जो है यह आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कॉल्ड, यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर जीडीपी की बात कर ले तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं, जो कि आपके करंट प्राइस यानी मौजूदा कीमतों पर जो है इसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। वहीं अगर कांस्टेंट प्राइस की बात कर ले तो स्थिर कीमतों पर जो है इसे रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो रियल जीडीपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2020 में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आंदोलन जो है ये किस लिए किया गया था। तो देखिए 2020 में किसानों पर होने वाले अत्याचार, अवैध कार्यारोपण, अवैधिक श्रम, उच्च लगान, मनमानी बेदखली और भू राजस्व के कारण 2020 में जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में जो है आपका कृषि आंदोलन जो है वो किया गया था। तो किसान आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गूगल डूगल, सत्येंद्र नाथ बोस, इनका जो संबंध है वो किससे है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में आपका जो है सत्येंद्र नाथ बोस के जन्मदिन के अवसर पर जो है गूगल ने डूडल बनाकर जो है उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर जो है वो आपका दिया था। और ये जो आपके सत्येंद्र नाथ बोस है ना, एक भारतीय मैथमेटिशियन और थ्योरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक थे। और इनको जो है 1920 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में उनके दिए गए योगदान के लिए जो है इन्हें जाना जाता है। तो वैज्ञानिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जापान की जनसंख्या, ये जो पिरामिड होता है ना, वो क्या दर्शाता है। तो देखिए जब आप जापान के जनसंख्या पिरामिड देखेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जापान का जनसंख्या पिरामिड जो है ये आपका बीच से जो वो चौड़ा देखने को मिलेगा और ऊपर और नीचे से जो आपको पतला जो वो देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जापान में जो जन्म दर और मृत्यु दर होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। और जापान में आर्थिक रूप से जो है सक्रिय लोगों की संख्या की तुलना में जो है आश्रितों की संख्या जो वो बहुत कम होती है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।